बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता वीडियो में हमने आसिम जमील जो कि मौलाना तारिक जमील के साहिबजादे हैं, उनके इंतकाल के हवाले से एक प्रोग्राम किया था। तो उसमें सोशल मीडिया पे चलने वाली जो ख़बरें हैं, जिसमें यह कहा गया कि कोई जायदाद का तनाज़ा था, किसी कोठे वाली खातून थी, उसकी बेटी के साथ उसका इश्क का मामला चल रहा था। तो उसमें भी हमने आप लोगों को बताया कि ये हमारा दिल नहीं मानता। वो उनके बिल्कुल करीबी ज़राए, मौलाना तारिक जमील के करीबी ज़राए से हमें मालूम हुआ है और कि वाकई ऐसी कोई बात नहीं थी, ना कोई जायदाद का तनाज़ा था और ना ही कोई इश्क विश्क का चक्कर था। ये सिर्फ़ मौलाना तारिक जमील की शोहरत से जो लोग जेलस हैं, वो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, इस तरह की जो है ना वो वीडियोज़ लगा रहे हैं। तो हमने कल भी अपनी गुज़श्ता वीडियो में उसका बताया था कि ये हमारा दिल नहीं मानता और ऐसी बात है भी नहीं, और हम उस तरह के बुनियाद प्रोपेगेंडे की मज़म्मत करते हैं। और हम आपको ये बताते चलें कि मौलाना तारिक जमील एक इंतहाई नफीस नेक आदमी हैं। अच्छा, उस प्रोग्राम में नीचे कमेंट सेक्शन में बड़े अजीब अजीब कुछ बहन भाइयों ने तबसरे किए हैं, कमेंट किए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी, सिर्फ़ कोई एक आध कोई क्लिप देख लिया या उसमें से कुछ देख लिया, तो उस पर उन्होंने तबसरा कर दिया। देखें, हमने उसको जो वीडियो चलाई गई, जो ख़बरें उन हवाले से चलाई गई बेबुनियाद किस्म की, हमने उनको बिल्कुल कहा है कि वो दुरुस्त नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो थोड़ी सी बात लोगों ने सुन के उस पर जो है ना अजीब किस्म के तबसरे किए हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। देखिए, बात पूरी सुनेंगे तो फिर बात की समझ आएगी। देखिए, कुरान पाक में भी आता है कि नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। अब एक ही बात को लेकर बैठ जाएं, नमाज के करीब ना जाएं, तो कितना बड़ा नुकसान है। तो बात को रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट उसके सारे आगे पीछे सुने बात की, फिर समझ लगती है, वरना फिर नुकसान होता है। तबसरा गलत किस्म का तबसरा करके फिर शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। बहरहाल जी, आपका सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। तो आज ताज़ा तरीन जो हमारे पास ख़बरें करीबी ज़राए से पहुंची हैं, मौलाना तारिक जमील के करीबी ज़राए से, वो ये हैं कि जिस दिन ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उस दिन डॉक्टर ताहिर कमाल साहब, जो मौलाना तारिक जमील के बड़े भाई हैं, वो लाहौर में अपना उनका क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, वहाँ वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी सालगिरह थी और दोनों ख़ानदान, मौलाना तारिक जमील का ख़ानदान और मौलाना ताहिर कमाल का ख़ानदान, ये दोनों इन्होंने सेलिब्रेट किया है। उनकी सालगिरह को सारे इकट्ठे बैठे रहे हैं खुशी खुशी। तो उस दौरान इत्फाक से मौलाना तारिक जमील साहब फैसलाबाद गए हुए थे और उनके बेटे, जो बड़े बेटे हैं मौलाना यूसुफ जमील, वो शेखुपुरा अपने कारोबार के हवाले से गए हुए थे। तो बाकी ख़ानदान के लोगों ने सालगिरह को सेलिब्रेट किया। तो खुशी खुशी सब अपने अपने घरों को चले गए। और ये जो नाखुशगवार वाक़या है, इसकी मैं आपको तफसील थोड़ी सी बता देता हूँ जो हमें मौसूल हुई हैं। मौलाना तारिक जमील के घर में जिम भी बनी हुई है। तो उस जिम में जो है ना वो एक्सरसाइज कर रहे थे आसिम जमील। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और तमाम उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वो जिम कर रहे थे, तो जिम करके वो बाहर निकले तो गार्ड जो है ना, कहा गया जी उन्होंने गार्ड से गन ली है, पिस्टल छीना है। ऐसी कोई बात नहीं। ज़राए ने बताया है कि वहाँ पिस्टल पड़ा था और ये बता कर गए अंदर जिम में गार्ड के इसमें गोली नहीं है।
اور وہ جب باہر چلے گئے ہیں تو عاصم جمیل باہر آتے ہیں، وہ ایسے بندہ دیکھتا ہے بھی یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، اس نے ایک دفعہ بھی اس کو چیک کیا، گولی نہیں نکلی، دوسری دفعہ بھی چیک کیا گولی نہیں نکلی، ایسے ہی بندہ دیکھ لیتا ہے بھی کیا صورتحال ہے، تیسری دفعہ بھی اس نے چیک کیا۔ تو دیکھیں اسلحہ چیک کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا، جب بھی اس کو چیک کیا جائے اس کا ہمیشہ پسٹل کا بندوق کا منہ زمین کی طرف یا آسمان کی طرف ہونا چاہیے، کبھی بھی اپنی طرف نہیں اس کا رخ کرنا چاہیے، گولی چاہے اس میں ہو یا نہ ہو، یہ آداب ہیں، یہ طریقے ہیں استعمال کرنے کے اسلحہ کو۔ تو انہوں نے ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ پسٹل جب اس نے چوتھی دفعہ چیک کیا تو پسٹل ان کے سینے کی طرف تھا، اس کا رخ، اس کا منہ، تو وہ گولی چل گئی جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، وہ جاں بحق ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ بالکل حادثاتی موت ہے، اور اس میں یہ جو کہانیاں گھڑی گئیں جائیداد کا چکر تھا اور عشق کا چکر تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب غم سے بہت زیادہ نڈھال ہیں، ان کے باقی اہل خانہ بھی، میں نے کوشش کی کہ ان کے کسی فرد سے بات ہو جائے، لیکن ابھی تک کہ میری ان سے بات نہیں ہوئی۔ تو یہ اصل کہانی یہ ہے کہ وہ چیک کرنے لگے تھے، تو چیک کرنے کے دوران گولی چلی جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔